एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th में हमारा आज का टॉपिक जो है 11th चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम और वैक्यूल की स्टडी करनी है कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या होती है और उनके मेन फंक्शन क्या होते हैं। वैक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइसोसोम दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी apparatus। जो गोल्जी apparatus होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको पैकिंग करने के बाद में जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, राउंड शेप की स्ट्रक्चर बनेगी। इस राउंड शेप की स्ट्रक्चर जो बनती है उसी को लाइसोसोम कहा जाता है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। और जो गोल्जी apparatus से सेपरेट होने वाली जो वेसाइकल होती है, जो वेल डेवलप्ड लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रेजेंट होना, क्योंकि ये लाइसिस का फंक्शन करता है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो लाइसिस करवाता है। इसके अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे उनको ब्रेक करने का फंक्शन जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करने का फंक्शन जो होगा वो लाइसोसोम करेगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो लाइपेजेज, प्रोटीएजेज एंड कार्बोहाइड्रेजेज, ये सभी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम जो होता है वो नॉर्मली एसिडिक जो पीएच होती है उस पर एक्टिव रहता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनका लाइसिस करना होता है। लाइसिस का मतलब उनको डाइजेस्ट करना होता है कि बड़े बड़े जो लार्ज मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के प्रेजेंट होंगे उनको ब्रेक करके उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करना और उनका डाइजेशन करने का जो फंक्शन होता है वो लाइसोसोम का होता है। और उसके लिए उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो कभी कभी जो उसकी सेल होती है उसका ही डाइजेशन कर देता है कंप्लीट, तो इसलिए उसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वह वैक्यूल से उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। द वैक्यूल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। और वैक्यूल जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसके अंदर किसी वैक्यूल के अंदर तो वाटर प्रेजेंट होगा, किसी वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे और किसी वैक्यूल्स के अंदर अदर मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल होती है उसके अंदर ओनली वन सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वैक्यूल्स की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट क्या होती है, तो वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होती है बहुत ही लार्ज प्रेजेंट होती है, लगभग उसका वॉल्यूम जो होता है सेल का वो वैक्यूल की वजह से होता है। 90% तक सेल का वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल की वजह से होता है प्लांट सेल के अंदर। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट facilitates the transport of a number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट होता है वो जो मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करता है। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। और जो भी मटेरियल्स वैक्यूल के अंदर भरे होते हैं तो उसका कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही हाई होता है, तो ये सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने का फंक्शन करता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो भी मटेरियल्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन जो होगा वो वैक्यूल का होगा। इन अमीबा
The contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in products, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. Contractile vacuole जो होती है वो उसका फंक्शन क्या होता है? तो कोई भी अगर सेल है, जैसे यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल बताया गया, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है कि बाहर से अगर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर अगर फिल हो गया है तो उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का फंक्शन, चाहे वो प्लांट सेल हो या अमीबा की सेल हो या कोई भी सेल हो, उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर फिल हुआ है तो उस वाटर को बाहर निकालने का जो फंक्शन होता है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखने का फंक्शन जो होता है वो वैक्यूल का होता है। तो वैक्यूल जो होती है वो फंक्शन करती है, अगर सेल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो बस्ट भी हो सकती है सेल, इसीलिए उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना सेल से, ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो होता है वो भी वैक्यूल करती है। इसके अलावा कई सारी वैक्यूल जो होती है वो फूड वैक्यूल्स बनाती है। फूड वैक्यूल्स का मतलब होता है कि जितना भी फूड अगर इनटेक किया जाएगा उस फूड को एक वैक्यूल के अंदर रखा जाएगा जिससे उसको डाइजेशन वगैरह हो सके उसका, तो वो फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करके रखती है, तो ये फंक्शन जो होता है वो करेगी, उसको फूड वैक्यूल कहा जाएगा। और इस तरह से वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ये मेन जो होते हैं वो वैक्यूल्स के फंक्शन होते हैं।